वेलोके तो लैडर न्यूज के 18th एपिसोड में आपका स्वागत है, जिसमें हम करते हैं साउथ सिनेमा से लेकर बॉलीवुड तक की सारी इंटरेस्टिंग अपडेट एंड न्यूज की बात, लेकिन थोड़ी सी बकलोली और थोड़ी सी मस्ती के साथ। जैसे कि रोहित शेट्टी ने कैसे खेला सबसे बड़ा दाव, फहाद खान ने क्यों दी इंडियंस को गाली, प्रभास की फौजी को क्यों मिल रहा है एक्सट्रीम हिट, कार्तिक आर्यन क्यों ले रहे हैं मैडॉक सिनेमा से डायरेक्ट पंगा, फहाद फाजिल ने साइन की कौन सी बड़ी फिल्म और क्रिस 4 कैसे होगी इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी सुपर हीरो फिल्म। तो सबसे पहले बात करते हैं रियल लाइफ में गाड़ियां पलटने वाले गतरों खिलाड़ी अपने रोहित शेट्टी की, जिनका स्ट्रेस पिछले कुछ टाइम से ऐसा बड़ा हुआ है कि बेचारे के ट्रांसप्लांट किए हुए बाल भी झड़ने लगे। देखो, रोहित शेट्टी कहते हैं कि फैमिली ऑडियंस मेरी फिल्में देखने आती है और मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उनके 250 रुपए और पॉपकॉर्न के पैसे वेस्ट ना करूं। लेकिन सर्कस सिंघम अगेन जैसी फिल्में देखकर वही फैमिली ऑडियंस ने कहा था ये तो टट्टी है। इसलिए अब जाकर रोहित शेट्टी ने एक साथ में 1-2 नहीं बल्कि 4-5 इतने बड़े बड़े अनाउंसमेंट किए हैं कि लग रहा है कि गली की कुतिया बन चुकी बॉलीवुड की लुतिया डूबने से रोहित शेट्टी उसे बचाने वाले हैं। कोमलनाथ के पॉडकास्ट में अपने शेट्टी बाबू ने कंफर्म किया कि उनके तुर्प का इक्का यानी कि सिम्बा का सेकंड पार्ट वो जल्द ही लेकर आने वाले हैं। देखो, कॉप यूनिवर्स में सबसे मसालेदार फिल्मों में से सबसे ऊपर आती है चुलबुला सिम्बा, जिसके सेकंड पार्ट में ना सिर्फ रोहित शेट्टी बल्कि ईस्टर एग्स की तरह रंगीले रणवीर का भी कमबैक करा देगी। ऊपर से रोहित शेट्टी ने अपनी दूसरी सबसे बड़ी फ्रेंचाइज फिल्म यानी कि सूर्यवंशी के सीक्वल की भी अनाउंसमेंट कर दी, जिसने कोविड में 294 करोड़ का कलेक्शन किया था और अक्षय की आखिरी हिट भी बनी थी। ऐसे में दोनों ही फिल्में एक तगड़ी हाइप क्रिएट करने के लिए काफी है। लेकिन इसके साथ ही रोहित शेट्टी ने यह भी कंफर्म कर दिया है कि दीपिका और गुलाटी स्टार टाइगर भी फ्यूचर में इस यूनिवर्स में अपना और भी जलवा आपको दिखाते नजर आएंगे। अब देखो भाई, सिंघम यूनिवर्स एक बहुत बड़ा यूनिवर्स है जिसकी हाइप भी बहुत अच्छी थी, बट सिंघम अगेन ने दिमाग की ABCD कर दी बिकॉज ऑफ पुअर एग्जीक्यूशन एंड जबरदस्ती का वो रामायण से स्टोरी को कनेक्ट करना। अपार्ट फ्रॉम दैट, विलन की बात करें तो इतने सारे एक्टर्स के सामने विलन कैसा चाहिए था, वो मेकर्स को बाहुबली से सीखना चाहिए था। कोई बात नहीं, अगर नहीं सीख पाए तो खुद की फिल्म से ही सीख लेते। जयकांत सिकरे का रोल आज भी आइकॉनिक है। अब कुछ लोग यहाँ पे ऐसा भी कह सकते हैं कि रीमेक के अलावा फिल्म में कुछ नहीं था, तो आपको बता दूं कि सूर्यवंशी को ही देख लो। अगर फिल्म सिर्फ पैसे कमाने के हिसाब से ना बने, जैसा कि सिंघम अगेन में सलमान भाई को जबरदस्ती का चुलबुल पांडे लाया गया था, देन तो भाई फिल्म तो अच्छी होती ही है। बट लेट्स सी कि सिम्बा 2 एंड सूर्यवंशी 2 ब्लॉकबस्टर का टैग लेके जाएगी एवरीथिंग गोज वेल, और इस बार रोहित शेट्टी अपनी फिल्मों में टट्टी नहीं करेंगे। अब बात करते हैं पाकिस्तानी मलिक शक्टर फवाद खान की, जिसकी 9 मई को आने वाली फिल्म अवीर गुलाल को कुछ इंडियन सपोर्ट कर रहे थे। वे कह रहे थे कि आर्टिस्ट एंड आर्ट को कंट्री एंड बाउंड्रीज में नहीं मानना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान पहुंचते ही पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान ने कहा है कि माई फर्स्ट प्रायोरिटी इज पाकिस्तान, मेरे लिए पाकिस्तान सबसे पहले है। भारत के लोगों का दिल बहुत छोटा है, उनके लिए सिर्फ पैसे मायने रखते हैं, उनके अंदर हमारे और हमारे मुल्क के लिए कोई इज्जत नहीं है। देखो, पहलगाम के टेररिस्ट अटैक के बाद माहौल काफी गर्म चल रहा है। इंडियन गवर्नमेंट सख्ती से बड़े बड़े एक्शन लेने के मूड में। ऐसे में 9 मई को आने वाली इस फिल्म को अब इंडिया में रिलीज नहीं किया जाएगा। पहलगाम अटैक के बाद अब वानी और दिलजीत के ऊपर भी बॉयकॉट की तलवारें चलने लगी है। वानी कपूर का तो आपको पता ही है कि उन्होंने पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान के साथ काम किया था अबीर गुलाल में, इसलिए पब्लिक वानी को नानी याद दिलाने में लगी। लेकिन दिलजीत दोसांझ के केस में ऐसा है कि आपको याद ही होगा कुछ टाइम पहले अपने ही कॉन्सर्ट में उन्होंने पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर को स्टेज पे बुलाया था, और अब जाकर दोनों की एक फिल्म साथ में आने वाली है सरदारजी 3, और शायद से इस फिल्म को जून 2025 में रिलीज करने का प्लान है। इसी पर KRK ने ट्वीट करते हुए कहा कि पाकिस्तानी टेररिस्ट इनोसेंट लोगों का कश्मीर में मार रहे हैं, तो वही दिलजीत दोसांझ पाकिस्तानी एक्टर के साथ फिल्में लाने में लगा है। सो आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस फिल्म को बॉयकॉट करो। इसी बीच दिलजीत की पुरानी वीडियो भी वायरल हो रही है, जहाँ उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान और इंडिया मेरे लिए दोनों एक जैसे। Where are you from? Just a guitar. Pakistan. From Pakistan, हाँ जी। जोरदार ताड़ियां भी ना। देखो, हिंदुस्तान पाकिस्तान साडे लिए तो सारे एक ही है। देखो, इसके ऊपर हम लोगों ने ऑलरेडी एक वीडियो भी बना रखी है कि कैसे पाकिस्तान में पंजाबी मूवीज बैन नहीं है बट बॉलीवुड मूवीज को क्यों बैन करती है। वैसे आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हो, कमेंट में बता सकते हो। पहलगाम टेररिस्ट अटैक के बाद वानी और दिलजीत की वाट तो लगी है, लेकिन अब पब्लिक प्रभास के फिल्म के भी पीछे पड़ी हुई है। मगर क्यों? देखो, दरअसल प्रभास के आने वाली फिल्म फौजी, जिसमें एक एक्ट्रेस है इमानवी, जिसके बारे में ऐसी न्यूज आई थी कि सी इज अ डॉटर ऑफ अ पाकिस्तानी मिलिट्री मैन, जिसके बाद से ही हंगामा खड़ा हो गया था। लोगों के अंदर गुस्सा था और सारे मिलकर इस फिल्म को बैन करने को कह रहे थे। लेकिन अब जाकर इमानवी ने खुद सोशल मीडिया पे इन बातों से चुप्पी तोड़ी है और एक लंबा चौड़ा सा नोट भी लिखा है कि पाकिस्तान के साथ उनका कोई कनेक्शन नहीं है, और उन्होंने खुद को एक प्राउड इंडियन अमेरिकन भी बताया और ये भी कहा है कि मेरी फैमिली से किसी का भी पाकिस्तान से कोई कनेक्शन नहीं है। सच्चाई छुपाई गई
अफवाह उड़ाई गई। तो अब बात करते हैं कार्तिक आर्यन की, जो कि भैया बॉलीवुड के फास्टेस्ट ग्रोइंग प्रोडक्शन कंपनी मैडॉक से सीधे सीधे पंगे लेने जा रहे हैं, और वो भी एक बार नहीं बल्कि दो बार। हाँ भाई, कार्तिक आर्यन अब अपने आने वाली फिल्म तू मेरी जिंदगी है नागजिला के लिए इतने कॉन्फिडेंट है कि वो मैडॉक की फिल्मों से दो बार सींग भिड़ाने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले क्लैश होगी कार्तिक आर्यन की तू मेरी जिंदगी है वर्सेस आयुष्मान की थामा। और बॉक्स ऑफिस पे ये भिड़ंत इसी साल दिवाली पे होने वाली। पिछले साल की दिवाली क्लैश में कार्तिक ने सिंगल हैंडेडली बॉलीवुड के सो कॉल्ड सुपरस्टार्स को सोलो वर्सेस स्क्वाड में जम के पेला था, और भूल भुलैया ने सिंघम अगेन को उठा उठा के पटका था। इस बार के दिवाली क्लैश पे भी दोनों फिल्मों का जॉनर बिल्कुल ही अलग होने वाला है, लेकिन पिछली बार जो कार्तिक के पास था वो इस बार मैडॉक के पास होगा। मेरा मतलब हॉरर कॉमेडी का जॉनर, तो कार्तिक लाएंगे इमोशनल ड्रामा विद रोमांस। थामा वर्सेस तू मेरी जिंदगी है कि इस क्लैश में दोनों फिल्मों की बराबर की टक्कर होगी, लेकिन कार्तिक दूसरी बार फिर से मैडॉक के साथ ही क्लैश करेंगे इन 2026 इंडिपेंडेंस डे पे, जब दोनों ही तरफ फिक्शनल साई-फाई फिल्में होंगी। एक तरफ कार्तिक की नागजिला तो दूसरी तरफ मैडॉक और वरुण की भेड़िया 2, और नागजिला से कार्तिक एक यूनिवर्स की भी स्टार्ट करेंगे। मतलब नाग वर्सेस भेड़िया का महासंग्राम इंटरेस्टिंग तो होगा। अब देखो, कार्तिक ने भले ही सिंघम अगेन की सारी पसलियां तोड़ के बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स की वाट लगाई हो, लेकिन मैडॉक भी हमेशा से काफी ग्राउंडेड और हमेशा से कुछ नई स्टोरीज लेके आता रहा है। ऐसे में इस बार की क्लैश में मजे तो बहुत आने वाले। तो अब बात करते हैं रंगा इंस्पेक्टर शेखावत या फिर अपने फाफा की। तो देखो, फहद फाजिल आज अपनी खुद की इंडस्ट्री यानी मलयालम सिनेमा के अलावा तेलुगु में पुष्पा 2 तो तमिल में विक्रम से अपना झंडा गाड़ चुके हैं, लेकिन अब की बारी वो रजनी सर के साथ फिर से तमिल सिनेमा में अपना जलवा बिखेरने जा रहे हैं, और वो भी कोई ऐसी वैसी फिल्म से नहीं बल्कि सीधा जेलर 2 से। अब जेलर 2 का ट्रेलर क्या एटम बॉम्ब था। मतलब इससे क्रिएटिव ट्रेलर मैंने आज तक नहीं देखा था, और उस ट्रेलर की वजह से ही फिल्म को लेके एक्साइटमेंट 10 टाइम्स से ज्यादा बढ़ गई थी। ऐसे में फहद फाजिल की एंट्री फिल्म की एक्साइटमेंट को और भी ज्यादा एम्पलीफाई कर देती है। और फाफा के पैन इंडिया में मिलियंस ऑफ फैंस इस अनाउंसमेंट के बाद अप्रैल में ही दिवाली मना रहे हैं। और एक बात, इस फिल्म में फाफा एक कैमियो नहीं बल्कि इंटेंस रोल करते नजर आने वाले हैं। जेलर के फर्स्ट पार्ट ने भाई 600 करोड़ कमाया था ना, मेरी बात मान के चलो जेलर 2 तमिल सिनेमा की फर्स्ट 1000 करोड़ दिलाने वाली फिल्म होने वाली, क्योंकि इसमें फहद फाजिल जो है, देखो राजा मौली जो कि अपनी हर फिल्म में महाभारत रामायण जैसे स्क्रिप्चर्स के रेफरेंस देते रहते हैं, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट भी महाभारत ही है। लेकिन राजा मौली ने खुद कहा था कि महाभारत जैसे प्रोजेक्ट के लिए उन्हें लगेंगे मिनिमम 5 से 7 साल, और कोई माई का लाल एक्टर अपने 5-7 साल देने के लिए रेडी नहीं होगा। इसीलिए राजा मौली ने वो आइडिया ड्रॉप कर दिया था। लेकिन राजा मौली के इस ड्रीम को पूरा करने का जिम्मा अब बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट यानी कि अपने आमिर खान ने उठाया है, और वो महाभारत को एक नहीं बल्कि काफी सारे पार्ट्स में लाने वाले हैं। फिलहाल तो फिल्म की राइटिंग पे काम चल रहा है, लेकिन 2025 के एंड तक इस प्रोजेक्ट पे काम भी स्टार्ट हो जाएगा, और आमिर इसे लॉर्ड ऑफ रिंग्स की तरह बनाने वाले। लेकिन देखो, स्क्रिप्चर बेस्ड कंटेंट बनाने में बॉलीवुड का ट्रैक बिल्कुल ही बुरा रहा है। आदिपुरुष में प्रभास को लेने के बाद भी उन्होंने जो फिल्म का भाजी पाव किया था वो कोई कैसे भूल सकता है। ऊपर से आमिर की भी पिछली 3-4 फिल्में उठा के देख लो, सबका हाल बेहाल है। फिर चाहे थग्स ऑफ हिंदुस्तान हो, लाल सिंह चड्ढा हो, और अब तो लापता लेडीज जिसे ऑस्कर तक भेजा गया था साली वो भी रीमेक निकली। तो देखो, महाभारत हो या रामायण, इन्हें अगर ठीक से प्रेजेंट किया गया ना तो हैरी पॉटर क्या GOT लॉर्ड ऑफ रिंग्स सब इसके सामने पानी कम चाय होंगे। लेकिन थोड़ी सी भी छेड़छाड़ की तो पब्लिक गेंड में 36 किले ठोकेगी। ऐसे में आपको क्या लगता है, महाभारत जैसे प्रोजेक्ट आमिर के हाथों में सुरक्षित है या फिर गुड़ गोबर होने वाला है? वेल, क्रिस 4 को लेकर भी काफी धांसू अपडेट सामने आई है, और अब फाइनली GTA 6 से पहले अपने बचपन का प्यार यानी क्रिस 4 की कहानी रिवील कर दी गई है। देखो, क्रिस 4 बनाने को लेकर आज अपने ऋतिक की 6 में से 1 उंगलियां पकड़ने के लिए भी कोई रेडी नहीं है। जब सिड आनंद ने भी उनका साथ छोड़ दिया तब लोगों ने कहा कि कैसे बनेगी क्रिस 4, लेकिन अब ऋतिक ने खुद मोर्चा संभाला है, और वो क्रिस 4 में एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सब कुछ होने वाले। रीसेंट अपडेट के अकॉर्डिंग ये फिल्म टाइम ट्रेवल पे बेस्ड होगी, जिसमें धूप खाने वाले जादू से लेकर रेखा जी, प्रीति जिंटा, प्रियंका वगैरह सब होंगी। कोई मत पूछना कि कंगना दीदी होंगी कि नहीं। और क्रिस यूनिवर्स के जितने भी कैरेक्टर्स को आप जानते हो ना, सब के सब होंगे इस फिल्म में। मेकर्स फिल्म का चौथा चैप्टर लिखने को तैयार है। ऋतिक और राकेश रोशन सालों से इस फिल्म का वेट कर रहे हैं, और अंत में दोनों ने ही फिल्म के लिए एक ऐसा कॉन्सेप्ट तैयार किया है जो कि आपका दिमाग घुमा देगा। इंडियन सिनेमा में ऐसी साइंस फिक्शन फिल्म आज तक नहीं बनी है। इस फिल्म का थीम टाइम ट्रेवल पे होने वाला है, और इसे ये लोग ग्लोबल फिल्म भी बनाने वाले हैं। 2026 के फर्स्ट क्वार्टर से इस फिल्म को फ्लोर पे ले जाने की बात चल रही है। अब इतनी सारी अपडेट्स की बात चली रही है, तो अपने नितेश तिवारी की रामायण को लेकर भी एक जबरदस्त अपडेट सामने आई है, जहां में पहले से ही पता है कि यस इस ग्रैंड स्पेक्टेकुलर फिल्म में एज अ रावण का कैरेक्टर प्ले करने जा रहे हैं। लेकिन अब देवराज इंद्र के कैरेक्टर में अपने को दिखने वाले हैं कुणाल कपूर। और नितेश तिवारी की रामायण इसलिए भी खास होने वाली है क्योंकि इस बार हमें वो देखने को मिलने वाला है जो हमने पहले नहीं देखा। जैसा कि आपको पता ही होगा कि
रावण ने इंद्र, यम, वरुण देव जैसे काफी सारे देवी देवताओं को पराजित किया था, लेकिन इन सारे बैटल्स को कभी भी किसी ने ठीक से नहीं दिखाया। लेकिन इस बार तिवारी जो हमें ये सब कुछ डिटेल में दिखाने वाले हैं, जिसकी वजह से फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट तो जरूर बढ़ती है। और आपको याद ही होगा कि कैसे कल्कि के एक क्लाइमेक्स के फाइट सीन ने पूरा गेम चेंज करके रख दिया था। तो भाई लैडर न्यूज का आखिरी स्टेशन आ चुका है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, गर्मी में थोड़ा पानी वानी पियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।